वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में मेरी तरफ से और ज्ञानजो स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आवर सम कॉमन टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स इन सिंस इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड नेशनल इनकम. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के पहले की जो इकोनॉमिक थी वो इकोनॉमिक किस तरह की थी उसके बारे में आप पढ़ने वाले आज, जिसमें ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स जो है वो ब्रिटिश रूल्स के पहले की जो सिचुएशन थी उसके बारे में हमें आज पढ़ना. ठीक है दोस्तों, सो लेट अस स्टार्ट. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द लेटर वेस्टर्न रूल्स, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज एंड इंग्लिश. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेटर द वेस्टर्न रूल्स, पश्चिमी रूल्स जो है वो पश्चिमी रूल्स इंडिया के अंदर आ रहे थे, जिसमें फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज एंड इंग्लिश कम टू इंडिया गेटिंग अट्रैक्टेड बाय हर रिच. और वो इंडिया के अंदर आते थे अट्रैक्टेड बाय हर रिच, मतलब इंडिया की जो भी समृद्धि है, इंडिया का जो भी पैसा है, वो पैसा देखकर वो इंडिया के अंदर अट्रैक्ट हो रहे थे और इंडिया के अंदर अपना जो बिजनेस है, अपना जो व्यापार है दोस्तों, वो व्यापार शुरू करने की या चलाने की वो कोशिश कर रहे थे. इंडिया हेल्ड वेल्थ, रिच स्क्रिप्चर एंड कंसेंसस सोशल सेट अप. तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो पहले से ही काफ़ी वेल्थ था, मतलब संपत्ति वाला देश जो था वो देश था पूरे वर्ल्ड में. साथ ही साथ अगर देखोगे सो स्क्रिप्चर्स एंड कोसिव सोशल सेटअप्स, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो भारत जो है वो भारत में उसी समय जो है काफ़ी अच्छी वेल्थ थी, संपत्ति भी काफ़ी थी. भारत एक सुखी था, संपन्न था, एक स्वावलंबी था. इंडिया वॉज फेमस फॉर ट्रेड इन कॉटन, मुस्लिन, इंडिगो, स्पाइसी एंड मेटलर्जी. तो इंडिया जो है वो इंडिया उस समय अगर आप देखोगे तो उस समय इंडिया के अंदर काफ़ी चीज़ वस्तुओं का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अच्छा था. ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छा होता था, उसमें सूती कपड़ा मतलब कॉटन जो है वो कॉटन का भी, साथ ही साथ मुस्लिन जो था उसका, इंडिगो जो है उसका, स्पाइसी मिर्च मसाला जो है वो मिर्च मसाला इंडिया के अंदर उस समय काफ़ी अच्छा था. सो कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास एंड ओदर्स. अगर बर्तनों की भी उस समय बात करें तो पित्तल के, तांबे के बर्तन, गर्म कपड़े, काली मिर्च, तेज़पत्ता, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं जो थी वो वस्तुएं इंडिया के अंदर उस समय प्रोडक्ट की जाती थी, बनाई जाती थी. सो हाउ एवर ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेर कॉम्प्लिकेट्स अमॉन्ग द फॉरेन रूल्स आल्सो. सिट डाउन. So, in these times, however, during these times, there were conflicts among the foreign rules also established their own power over India and they use armed power also. उसी समय इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो फॉरेन रूल्स जो थे, विदेशी जो भी उसके नियम थे, उस नियम्स के बेस पर फॉरेन रूल्स एंड एस्टेब्लिश देयर ऑन पावर ओवर इंडिया. और इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो इंडिया का जो पावर था वो पावर भी काफ़ी अच्छा था. सिर्फ आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी भी उनके पास अच्छी थी. दे यूज़ आर्मेड पावर अल्सो, उनके पास अपनी खुद की सेना जो थी वो सेना का पावर भी था. व्हेन द ब्रिटिश एस्टेब्लिशेड डोमिनेंस आवर रिसोर्सेज वेयर एक्सप्लॉइटेड. और लेकिन इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो जो भी ब्रिटिश थे, जो भी इंग्लैंड के लोग थे, वो इंडिया के अंदर आने लगे और अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो साम्राज्य है वो शुरू करने लगे. पॉवर्टी इंक्रेजेड, और उन्हीं के कारण जो पॉवर्टी है वो पॉवर्टी इंक्रेज होने लगी. एंड द एंशिएंट रिच ऑफ इंडिया स्टार्टेड एरोडिंग, हाउ एवर इंडियाज इकोनॉमी ऑल्सो अटेंड द फॉलोइंग. और इसी के आधार पर अगर देखोगे तो ब्रिटिश शासन दरमियान भारत में कम प्रमाण में अच्छे परिणाम और अधिक प्रमाण में खराब परिणाम का भी सामना करना पड़ा, जो कुछ इस तरह से कि कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को भी लग रहा था कि हमें अभी सेल्फ डिपेंस है, रिसोर्सेस अच्छे थे, लेकिन यहाँ इनका एक्सप्लॉइटेड जो है, शोषण जो है वो शुरू हो गया था. पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो इंक्रीज हो गई थी. एंड द एंशिएंट रिच ऑफ इंडिया स्टार्टेड अराउंडिंग, हाउ एवर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो अटेंड द फॉलोइंग. ठीक है. तो उसमें पहला टॉपिक है रेलवे. रेलवे की अगर बात करें, ब्रिटिश सेटअप द रेलवे स्ट्रक्चर इन इंडिया.
इंडिया के अगर दोस्तों अगर किसी ने रेलवे का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर शुरू किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही है। विद द फर्स्ट रेल दैट रैन बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने ऑन 16 अप्रैल 1853 बाय 1947। और इस तरह से अगर देखोगे तो रेलवे की जो शुरुआत है, रेलवे को जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किसी ने किया था तो वो स्टार्ट ब्रिटिश समय के दौरान ही हुआ था, ब्रिटिश रूल्स के ड्यूरेशन में ही हुआ था। और वो शुरुआत हुई थी, अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो, या फिर आप इसी में देखना चाहो तो देख सकते हैं। बोरीबंदर प्रेजेंट एट CST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर थाने तक ऑन 16 अप्रैल 1853। तो 16 अप्रैल को 1853 जो था वो 1853 के समय यहाँ पर रेलवे की जो शुरुआत है वो हुई थी। बाय 1947 इंडिया हैड अ रेल नेटवर्क ऑफ 53 किलोमीटर्स बेनिफिटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 681 लैक्स। और अगर आप देखोगे तो लगभग इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो 68 लैक्स जो है वो पॉपुलेशन जो है 68 लाख यात्री जो है वो 68 लाख यात्री आज भी रेलवे का यूज़ करते हैं। और लगभग इंडिया का जो उस समय की अगर बात की जाए 1947 के समय की अगर बात की जाए उसके पहले की तो 53,000 मतलब कि 53,000 किलोमीटर की जो लंबाई वाला रेल मार्ग था वो इंडिया के अंदर था, जिसमें लगभग 68 लाख के नियर अबाउट लोग जो है उसका यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट है रोडवेज। तो रेलवे से आपको पता चल गया है कि रेलवे जो है वो ब्रिटिश रूल से ही शुरू इंडिया के अंदर शुरू हुई। फर्स्ट रेलवे उन्होंने शुरू की थी बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 के समय। और लगभग 53,000 किलोमीटर्स रेलवे लाइन जो है वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और 68 लाख जो पब्लिक है वो रेलवे का क्या करती थी यूज़। रोडवेज। द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड अ गुड लेंथ ऑफ रोड इन इंडिया। अगर रेलवे उसके साथ साथ रोडवेज की अगर बात करें तो ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिशों ने इंडिया के अंदर रोड जो है उस रोड में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। दे सेटअप द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उनके समय में ही इंडिया के अंदर PWD जो है मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये विभाग को शुरू किया गया, अंडर विच सिग्निफिकेंट्स बेसिक यूटिलिटीज़ वेयर क्रिएटेड। और इसके अंदर जो बेसिक यूटिलिटीज़ थी वो बेसिक यूटिलिटीज़ को ध्यान में लिया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है PWD जो है वो इसी समय शुरू किया गया था 1855 में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी देयर वेर अ टोटल ऑफ 278,420 kilometers of road, which increased to 447,105 kilometers by 1943, of which is a 32% with a concrete पक्का रोड एंड 68% वायर कच्चा रोड्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन्होंने 19th सेंचुरी के एंड तक मतलब कि जो 1890 का जो भी डिकेड चल रहा था उस डिकेड तक इंडिया के अंदर जो रोड लाइंस थी उस रोड लाइंस की अगर हम आप लोगों को बात करें लंबाई की तो वो कितने किलोमीटर थी 278,420 किलोमीटर्स, विच इंक्रीज 447,105 kilometers by 1943, of which is 32% were पक्का रोड्स एंड 68% वेयर कच्चा रोड्स। तो इस तरह से अगर देखोगे तो रोड लाइन जो है वो रोड लाइन का किलोमीटर भी उस समय काफ़ी बड़ा दिखाया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक कम इनटू बीइंग इन इंडिया फ्रॉम 1770। इंडिया के अंदर बैंकों की जो शुरुआत है वो बैंकों की शुरुआत निजी क्षेत्र के बैंकों की शुरुआत जो है वो 1770 में हुई थी 17 से। तो 1770 में निजी क्षेत्र में बैंक की शुरुआत हुई थी। बाय 1946 देयर वेयर मोर देन 700 बैंक्स इन इंडिया। और उसी समय अगर देखा जाए तो 1946 तक 1946 तक इंडिया के अंदर जो बैंकों की संख्या थी वो 700 से ज़्यादा हो गई थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द एपेक्स बैंक टुडे वाज सेट अप इन 1935। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है
वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश की एपेक्स बैंक मानी जाती है, ठीक है, देश की सबसे ऊंची सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है 1935 में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक शुरू की है इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले वाले, उसमें हमने देखा कि किस तरह से इंडिया जो है ऑलरेडी रिच था, वेल था, अपनी रिच स्क्रिप्चर्स के कारण काफ़ी फॉरेन कंट्री के पश्चिमी वेस्टर्न रूल्स आते गए, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज एंड इंग्लिश, और इसी के साथ साथ उन्होंने इंडिया के अंदर अपना जो भी एम्पायर है वो एम्पायर खड़ा किया बाद में एक्सप्लॉइट करके, और हमारी देश की जो पॉवर्टी उसे भी बढ़ाया। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने हमारे कंट्रीज़ के अंदर आके कुछ तरह से हमारा एक्सप्लोरेशन किया, तो कुछ रिफॉर्म्स भी किए, जैसे रेलवे बिछाई 1853 में सबसे पहले रेलवे बोरीबंदर से थाने के बीच शुरू की। उसके बाद रोडवेज शुरू किया, PWD डिपार्टमेंट शुरू किया, 1855 में उसे इस्टेब्लिश किया गया। 2,78,420 किलोमीटर से लेके 4,47,105 किलोमीटर तक रेलवे लाइन जो है वो रोड लाइन जो है वो रोड लाइन बढ़ाई, जिसमें 32% जो है वो पक्का रास्ता, 68% जो है वो कच्चा रास्ता। बैंक जो है वो 1770 में शुरू हुए थे, 1946 तक 700 जितने बैंक हो गए थे, और उसी समय हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो एपेक्स बैंक बनी, और उसे सेटअप किया गया था 1935 में। सो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, सोशल स्ट्रक्चर वाला वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको आज जो पढ़ाया गया वो अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।